जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने YouTube चैनल वेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। और जो मेरे हम उम्र साथी है उनको एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात के साथ एक बात और कहूंगा। आज दो बातें कहूंगा उनको कि एक तो किसी फ्रॉड में मत फंसना, क्योंकि फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं। बेटिंग एप्लीकेशन पे पैसा लगाना मत, क्योंकि बर्बाद हो जाओगे और एक दिन पछताओगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर कोई इंसान अपने दुख बताता है ना रो धो के, तो उसका दर्द वही समझ सकता है। बाकी सब मजाक उड़ाएंगे, ज्ञान देंगे बेफिजूल का। जैसे मेरे आपको लगता है ना जैसे मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने सहन किया है। तो जितना मुझे पता है वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप वो सारी चीजों को फेस ना करो, इसलिए आपकी जिंदगी में वो परेशानियां ना आए, इसलिए। और अगर आती है तो आप उनको संभाल पाओ, इसलिए मैं इतनी सारी बातें करता हूँ। आज हम एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे ये बना हुआ है कुछ स्ट्रक्चर सा। यहाँ पे कहते हैं कि एक वो जो होता है ना राशन मिलता है भाई, वैसी एक दुकान खोली गई थी। लेकिन उससे पहले क्या घटा था यहाँ पे जो लोग मजदूर थे जो इसको बना रहे थे, वो थे पहाड़ के लोग, बिहारी वगैरह जो होते हैं ना, बिहार साइड के जो लोग होते हैं, जो वहीं रहते हैं और वहीं बनाया करते हैं मकान को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मकान बना रहे थे ना, तब पता नहीं एक ऐसा इंसिडेंट घटा जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली एक लड़की थी उनकी, उस पे रात को अचानक उसके मतलब कहते हैं ना कि एकदम से सामने से कोई ऐसी चीज उसको एकदम से मतलब अपने बॉडी पे बहुत भारी भारी सा फील होना, और ऐसा लगना कि कोई मेरा गला दबा रहा है। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे होने लगी। तो एक दिन तो उसने गुजार लिया, सोचा गया कि ऐसे ही हो गया होगा, तबीयत खराब होगी या थकान की वजह से ऐसा सब कुछ लग रहा होगा। बट जब नेक्स्ट डे ऐसी चीज हुई वापस, तो उस लड़की की मौत हो गई। अगर फर्स्ट डे ही वो समझ जाते इन सारी चीजों को, तो शायद ये नहीं होता या न इनको ये भुगतना पड़ता। लेकिन जब उस लड़की की दूसरे दिन मौत हो गई, उसके बाद से उन्होंने जो है इस जगह को खाली कर दिया। मतलब जितना ये बना था इसको खाली कर दिया। देन उसके बाद जो दूसरे मजदूर थे उन्होंने इस काम को कंप्लीट किया। वो जो लोग थे पहले वाले, वो छोड़ के चले गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस पे बीतती है वही समझता है दर्द की दर्द क्या है। कुत्ते भोग रहे हैं यार यहाँ आने के साथ में नहीं, बट अभी थोड़ी देर पहले ये कुत्ते नहीं भोग रहे थे, तब भी कुत्तों का भोगना स्टार्ट हो गया है। पता नहीं क्या रीजन है, क्या संकेत देना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई कुत्तों को सारी चीजें पहले से पता चल जाती है या इनको एहसास हो जाता है। तो वही कुछ चीज आज शायद हो रही है अभी, जिसकी वजह से ये मेरे पे है मेरे भाई सुनील, और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सूर्या। पूरी तरह से कोशिश करेंगे लोकेशन को एक्सप्लोर करने की। यहाँ पे जिस लड़की की रूह नजर आती है वो है यहीं के मजदूरों में से बसी हुई एक जान, या कहते हैं कि मजदूरों की जो लड़की थी उसकी रूह यहाँ नजर आती है। लाइटिंग में हो रहा है क्या, वो देखना लाइट सही है। हम हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं होती है, लोगों की रियल लाइफ का हिस्सा है। जो उनके साथ बीत चुका है उसी चीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं और आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। रिस्क बहुत ज्यादा होती है, हम फिर भी ज्यादा कुछ नहीं मांगते यार, पैसा नहीं मांग रहे ना किसी से। हमारी पर्सनल लाइफ में परेशानियां हैं और जो हमें जानने वाले हैं उनको पता है, और जिनकी वजह से है उनको भी पता है। पर किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। जो आपकी जिंदगी में चल रहा है उसको आपको ही लड़ना है, और आपको उन्हीं सारी चीजों से लड़के अपने आप को मजबूत बना करके एक ऐसे मुकाम पे ले जाना है जहां अगर आप पीछे मुड़ के भी देखो ना, तो ऐसा लगे कि हाँ वाकई में मैंने मेहनत की है, वाकई में मैंने स्ट्रगल करा है और मैं उन सारी चीजों से गुजर के आज इस जगह खड़ा हूँ। तो मुझे जो बनाने वाले हैं उनको शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि देखो हर किसी की जिंदगी में हंसने वाले होते हैं, और हंसने वालों के साथ कुछ दिखाने वाले भी होते हैं भाई, कुछ सिखाने वाले भी होते हैं। तो सबका शुक्रिया करते हुए चलो, किसी को ब्लेम मत करो। किसी को ब्लेम करने जाओगे तो जितना ध्यान आप उनको ब्लेम करने में लगा रहे हो, उससे कई ज्यादा ध्यान या उतना ही ध्यान अपने ऊपर लगा लो, अपने आप को सक्सेस करने के लिए। आप सक्सेस हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। क्योंकि जिंदगी में जितनी परेशानी आती है, अगर इंसान उनसे लड़ लेता है ना, वाकई में वो इंसान जीत जाता है। तो आज हम वही कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम लड़ रहे हैं हमारी परेशानियों से, और लड़ करके एक दिन सच बता रहे कि जीत के ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे ना,
आप लोगों को गर्व होगा कि हमने इनका साथ दिया है। इसीलिए कहूंगा कि प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक वॉच करना और वीडियो को शेयर कर देना। आखिर में मैं आप लोगों का प्यार चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आखिर में शेयर करूंगा जब सक्सेस की सीढ़ियों पे आखिर तक पहुंच जाऊंगा ना। अभी मंजिल से पहले मैं रास्ते का मजा ले रहा हूँ और वो रास्ता सफर बहुत सुहाना हो रहा है क्योंकि आप लोग साथ हो। इसी तरह अपने साथ को बनाए रखना। हम सच बता रहे हैं, जी जान लगा देंगे लोकेशन लाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है लोकेशन ढूंढने में और कई बार लोकेशन पर पहुंच जाते हैं बट नहीं कर पाते, एक्सप्लोर नहीं कर पाते क्योंकि परेशानियां आ जाती है। कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको वहां से, बट ये जो लोकेशन है जो आप लोग सामने देख रहे हो, ये कहते हैं कि यहाँ पे रात के टाइम पे जाना बहुत मुश्किल है। आसपास में घर भी बने हुए हैं बट घर वाले भी कोई बाहर नहीं आते। घर बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे पता नहीं अब रिसेंट में कुछ काम चला था कि नहीं चला था, हमें इतना श्योरिटी से नहीं पता है। बट हम इतना सा कहते हैं कि जहां भी हम जाते हैं रिस्क होता है और वो रिस्क आप लोगों को वीडियो देखने से पता चल जाता होगा क्योंकि ये सिर्फ अकेले हमारे साथ नहीं, जो भी जितने हॉन्टेड ब्लॉगर हैं सबके साथ ये किस्से बीतते हैं। और लाइफ इसी का नाम है जिंदगी में, अगर उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो आपको उसका मोल नहीं पता चलेगा कि जिंदगी कितनी अनमोल है और कैसे मनुष्य जन्म हमें मिला है, वो कितने खुशनसीब है हम। सुनील भाई आप प्लीज पूरा ध्यान रखना, अगर कुछ भी रिकॉर्ड होता है तो बताने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना और पूरी तरह से क्लियर रिकॉर्ड करने की कोशिश करना। कैमरा प्रॉपर चल रहा है ना भाई? कैमरे में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? नहीं है, कैमरे में कोई इश्यू तो नहीं है ना सुनील भाई किसी भी तरह से? नहीं ठीक है अभी तो सही है ना? क्योंकि अभी रिसेंट में बहुत सारी चीजें हो रही है बट हर एक चीज को हम बहुत आसानी से सहन कर रहे हैं, बहुत आसानी से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये पल और ये वक्त हमने अगर नहीं गुजारा तो हम पीछे रह जाएंगे। तो पूरी तरह से करेंगे कामयाब होने की कोशिश। और जो मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे एक राशन की दुकान खुली थी, उसका बोर्ड लगा हुआ बट ये जो है अभी बंद है पूरी तरह से। सुनील भाई पूरी तरह से ध्यान रखना क्योंकि ये यहाँ पे लगा हुआ बोर्ड, उसकी मूल्य की दुकान है। हम सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ बीता है, जो कुछ भी यहाँ घटा है, वो बस आप लोगों के सामने रहे और आप लोगों तक वो सारी बातें पहुंचा सके जो यहाँ होती है या यहाँ घटता है। क्या मिट्टी है? क्या होता है? कुछ राख वगैरह तो नहीं है? ये मिट्टी जैसे इधर है राख वाली। ये क्या पड़ा है सूर्य? पता क्या चीज है, क्या पड़ा है? बड़े हैं और ये हाथों के पहनने के दस्ताने किसी के, जूते ये सब चीजें भैया हर एक चीज पड़ी है यहाँ पे जो ना इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है। अब हम छोटी से छोटी इधर भी चाहिए किसी को ओढ़नी नहीं होती है। पता नहीं भाई ये किसी की लोगों ने छोड़ा है या फिर किसी और वजह से यहाँ रखे गए हैं या फिर किसी के साथ चोट हुई हो, घटना घटी हो जिसकी वजह से ये हो रखा हो, तो वो भी हम नहीं कह सकते। बट हम इतना सा कहते हैं कि लोकेशन डेंजरस है, यहाँ रुक पाना इतना आसान नहीं है। ये चारों तरफ से बंद पड़ा है यार सूर्य। तो खुला तो कहीं से है ही नहीं यार, बंद है यार, ताले लगे हुए हैं यार चारों तरफ से। यार ताले लगे हुए जगह जगह, ताले लगे हुए यहाँ पे। हम बस इतना सा देखते, देखो जिस भी लोकेशन पे हम जाते अगर वो बंद है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा उसका, क्योंकि ऐसे ही तो कोई चीज बंद होती नहीं है और बिना वजह के बिना रीजन के कोई इंसान उसके बारे में गलत कहता भी नहीं है। जब हादसे घटते हैं तभी तो लोगों की जुबान पे वो सारे किस्से रहते हैं और वो हमारे साथ शेयर करते हैं। खुला है, ये खुला, बाकी सब बंद कैसे है? इसमें कुछ है क्या, देखिएगा।
ये जगह नहीं थी। बंद है यार। और ये तो मतलब ये ना अभी का नहीं है यार, ये बहुत पुराना है, क्योंकि शटर की हालत जो है वो बिगड़ी हुई है, जंग लगा हुआ है इस पे। अंदर आओ सुरेश भाई एक बार। इस पे उधर भी कुछ होगा है ना, उधर भी कुछ होगा, ये उधर भी बना हुआ है। इसमें आग लगाई यार इसमें। यहाँ पर रहते हो घर पे तो यार कहते हैं कि जो ये कुछ हो ये जो किराने या ये जो राशन की दुकान चलाते थे वो भी यहाँ के लोकल नहीं थे, वो भी बाहर के लोग थे, मतलब किसी और गांव के थे वो लोग। वो तो बस काम करने के लिए आए थे यहाँ। यहाँ पे चीजें तो कुछ ऐसी हो रही थी, हम कुछ कह नहीं सकते, बट जितना कुछ हम यहाँ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो अलग है। हालांकि यहाँ हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कोई है यहाँ कोई रूह या ऐसी कुछ ताकत, बट फिर भी हो सकता है जो लोग कहते हैं वो सच हो, और हो सकता है नहीं भी, कितना कुछ होता है नहीं पता। हम शेयर करेंगे, लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं। जैसे है ना इधर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे अपन जिस तरफ खड़े हैं ऐसे उधर भी होगा इस दीवार के तरफ भी, क्योंकि चादर जो है ना वो उधर तक भी लगे हुए हैं, बट इनकी जो शटर है वो बंद हो रखे हैं तो हम अंदर नहीं जा सकते। पीछे कुछ है क्या इसके? कहाँ? पीछे की तरफ इधर जो कुछ है कुछ नहीं। कुछ क्या पता कुछ हो पीछे भी बना हुआ, वो देख लेते हैं बना। क्या है यार देखते हैं। तो कुछ नहीं है यार सूर्य। पीछे यार कुछ ऐसा लग रहा है यार कोई है पीछे, पीछे की तरफ, इधर 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 पीछे की तरफ उधर। हाँ तो हर जगह ना लोकेशन पे यही होता है कि हमें ध्यान रखना होता है क्या है क्या नहीं है। ऐसा लग रहा है यार कोई है यहाँ, कुछ तो है यार सूर्य। हाँ पे आवाज जैसी है, कोई चल के गया है या कोई पता नहीं। आ जाओ बाहर लो, आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही है यार कहीं से। आवाज आ रही है, वापस आवाज आई यार एकदम से। तो एक ही हाँ यार कोई आवाज ऐसी आ रही है यार पीछे से, पता नहीं पीछे से। हाँ पीछे अपन चल के आए फिर भी। किधर से आ रही है? हाँ पीछे जाके भी आया तो मुझे थोड़ा अजीब सा पीछे ही लगा था, ये बाकी जगह आवाज वगैरह आई है। हाँ बाकी जगह तुझे एहसास हुआ नहीं। भाई अंदर कोई है भाई, अंदर है कोई। कहाँ पे? अंदर। किस जगह? अंदर यार, अंदर आओ। तेरी कसम सामने कोई है। अंदर आओ। यहाँ कोई खड़ा था। कहाँ पे? यहाँ हाँ यहाँ सच में था क्या? कसम से यार यहाँ कोई खड़ा था यार, यहाँ इस जगह। मैं बता नहीं, हो भी सकता है ये एक आवाज आई थी, वो ऐसा क्योंकि मैं तो पीछे से थोड़ा अजीब सी वाइब आई थी, मैं पीछे आया था तो मुझे अजीब सी वाइब आई थी। सूर्य चले यार, वो सही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी यार। यहाँ बिल्कुल भी आया है ना तो पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो कह रहा हूँ यार बिल्कुल यार कोई कुछ खड़ा था यार वो। कोई तो है यार, समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब देख सुनील, अगर कुछ हुआ भी सही ना तो जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक कुछ रिकॉर्ड हुआ है रिकॉर्ड। तो डर के छोड़ के जाना भी गलत है, इस बात को।
इससे आवाज आ रही है यार, सूर्य बाहर आ जा। कोई है यार, कोई तो है। तेरा आवाज आ रही सुन लिया, पीछे से आ रही कहीं यार। पीछे से आ रही थी पहले यार, अब सूर्य ध्यान रखना है यार। अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ लाइट लेके आओ ना, अंधेरा हो रखा है। ओ भाई ओ पीछे है, तेरी कसम भाई यार। सूर्या भाई, ओ भाई यार, क्या सामने, क्या सामने थी कोई औरत जैसी लगी मेरे को यार। यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा यार। भाई है यार सूर्य यार, तेरी कसम। अंदर भी दिखा मेरे को, कोई लड़की खड़ी थी बाहर भी, वही। चलते हैं यहाँ से। चल चल चल। कोई तो है यहाँ सूर्य। देखो ना, इतनी सी बात हम कहना चाहते हैं कि जब हम किसी लोकेशन पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो है डर होता है किसी चीज का, और हम जो है उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं उस जगह पे, और सिर्फ आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं। इसलिए हम थोड़ी सी हिम्मत कर जाते हैं कि वाकई में कुछ है या नहीं है, वो तो आप लोग डिसाइड करते हो। लेकिन उससे पहले जो हम यहाँ फेस करते हैं वो वाकई में सहमा देता है इंसान को, वो डरा देता है अंदर से। तो इतनी सारी जब घबराहट होती है ना इंसान के दिमाग में या दिल में, तो वो किसी चीज को सहन नहीं कर पाता। क्या कर चले, एक बार हमने एक्सप्लोर करा। सुनील भाई कह रहे हैं कुछ रिकॉर्ड भी हुआ है। पीछे तक, पीछे 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 वहां पे, अबे वहां देखने यार, सामने उधर थे गेट के पास में भाई यार। मैंने बोला था ना यार सूर्य, भाई वो सामने ही है यार। कौन है आप? सामने है यार सूर्या, रिकॉर्ड हो रहा है ना? रिकॉर्ड हो रहा है भाई। सूर्या पास में मत जा यार। कौन है आप? रिकॉर्ड ना क्लियर हो रहा है, देख पा रहा हूँ। जो कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा है ना वो रियल है, और आप लोगों के सूर्या वो सामने ही है यार। चल के देख के आवे क्या? हाँ? चल के देख के आवे या नहीं चले यहाँ से? चल के देख के आते। डर लग रहा है यार सूर्या यार, तेरी कसम। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है यार। पीछे जब मैं गया था ना फर्स्ट टाइम, तब मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था, अजीब सा फील हुआ था पीछे की तरफ जब मैं गया था फर्स्ट टाइम। ओए उसके हाथ देख यार सूर्या, सामने की तरफ है, अपनी तरफ भाई यार। कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ गलत ना हो जाए बस अपने साथ। सूर्या अपनी तरफ बात कर रही है वो, अपनी ओर। या तो वो कुछ कहना चाहती है यार सूर्या? हो सकता है। ओ भाई हाथ दिखा दे, हाथ उसका देख। में मूवमेंट हुआ है, मूवमेंट अपनी तरफ कर रही है वो। क्या करे यार सूर्या? देखिए आपको किसी भी तरह से परेशान करने की आदत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है या तो हमें वहां चलना चाहिए, क्योंकि वो जो है हमारी तरफ अगर हाथ कर रही है तो हो सकता है कि हेल्प चाहती हो उनसे। क्या पता यार, मेरे को सही नहीं लग रहा सूर्या, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है तो चलते हैं, नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे आप। तुम चल उधर चल के बात करते हैं, आपसे रुकना ठीक है, उधर चलो, उधर चलो, फोन मत करना, कैमरा चला रखते हैं, बात करना चाहते हैं हम। सूर्या वो देख, सामने देख। क्या? नहीं कोई भी सामने। मेरे को लग रहा है वो कमरे में चली गई यार उसमें। यार ना कुछ भी कह नहीं सकते सुनो, लेकिन अभी हाँ हम कुछ भी कह नहीं सकते अभी। अपनी तरफ इशारा कर रही थी यार, हाथ से। वहां नहीं चलेंगे, हाथ से कर रही थी वो यार सूर्या। देखो आप थोड़ा सा ठीक है,
हम इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। हो सकता है कि हमें नुकसान हो और हो सकता है कि वो रूह हमसे कोई मदद चाहती हो, दोनों चीजें हो सकती है। बट हम इतना सा कहना चाहते हैं कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक लड़की की मौत हुई है, वो भी किसी रूह की वजह से। यहाँ हमें क्लियर पता भी नहीं है पहले हादसा क्या हो रखा था। हमें सिर्फ इतना सा पता है कि एक मजदूर की लड़की यहाँ पे मरी थी, और वो वाकई में जो उसकी मौत हुई थी वो बेहद दर्दनाक थी। भले क्या? एक चांस दिया हो या एक जिंदा रहने के लिए एक मौका दिया हो, लेकिन वो उस चीज को किसी और वे में लेकर के समझ लिए और दूसरे दिन हादसे का शिकार हो गए। तो वाकई जब किसी के साथ ऐसी घटना घटती है ना, तो नजर आ रही है। नहीं यार सुन, वापस उसी कमरे में चली गई यार वो शायद। सुने, हम्म? अब नहीं रुकना ज्यादा यहाँ पे, मेरी बात सुन, निकलने में फायदा है। देख ले तो निकल यहाँ से। आजा आजा, बैठ 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 बैठ।